यूट्यूब चैनल SK ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 10 की क्लास 10th की साइंस है, उसमें से अध्याय आपके पास 13 चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव में से आपको पाठ नंबर है दूसरा। उसमें से आप लोगों को पास एक गुण प्रॉपर्टीज़ आपको बताने जा रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में से आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पर आपको पास लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ क्या, पहला जो पॉइंट्स है कि 1 2 3 4 5 पॉइंट से 5 के पाँचों पॉइंट आप पहले देखिएगा, फिर समझिएगा, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि सही है कि खराब है, ठीक है। और फिर आप लोग डिसलाइक लाइक सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले से आप लोग वीडियो देखिएगा। देखिए लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ चुंबक की उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव से मिलती है। जो कन्फर्म है आप लोगों को, हमने नॉर्थ और साउथ पोल बताया था, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर निकल के जाती नॉर्थ से साउथ की ओर। जी आप लोगों का पहला गुण है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद तथा लगातार वक्र बनाती हैं। आप लोगों को मैंने एक बताया था ऐसे करके, यहाँ पर बंद और लगातार ऐसे ऐसे करके वक्र बनाती हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि वे काटेंगी तो, अगर काट देंगी तो क्या होगा, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ऐसी वजह से ये कभी भी किसी को क्रॉस नहीं करती हैं, ऐसे करके ये आपस में अलग अलग ही रहती हैं, ऐसे करके क्रॉस नहीं करती हैं, ऐसे जाके ऐसे, जैसे हमने नीचे मिला दिया, क्रॉस नहीं करेंगे, ये असंभव है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबक के ध्रुव के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, ठीक। तथा चुंबक के ध्रुव से दूर जहां चुंबकीय क्षेत्र क्षीण होता है, मतलब दूर हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र क्षीण हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं भी दूर दूर होती हैं। ये आपके पास 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट बहुत अच्छा लिखा है, किसी स्थान पर पृथ्वी के कोई भी स्थान है, चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। आपस में समांतर और बहुत ही करीब करीब समदूरस्थ, मतलब बहुत ही समान दूरी पर होती हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा समान होती है। जी आपके पास गुण आ गए। अब आपको नियम से बताएंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का, दक्षिणावर्ती पेच का नियम, अंगूठे का नियम और हथेली का नियम। ये सारे आपको नियम से बताए जाएंगे, तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको नियम से बताते हैं जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास टॉपिक है, आपके पास क्या है, बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने की नियम। टॉपिक है आपके पास बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। ये आपके पास पता होना चाहिए, बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने की नियम। अब देखो नियम होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं। पहला नियम होता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ठीक। ये दो नियम है, एक नियम हो गया। दूसरा आपके पास है क्या नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है एक। तीसरा आपके पास है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
चौथा आपके पास लिखा हुआ है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। पांचवा लिखा है एम्पियर के तैरने का नियम। ये आपके पास 5 नियम आते हैं, 5 के पांचों नियम आपको बताए जाएंगे, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। फिर आपको फर्स्ट नियम आपको बताते हैं आपको कैसे करना है, किस तरीके से, ठीक है, वो आप लोग को ऐसे कर सकते हैं। तो ये 5 के पांचों नियम लिख लीजिए। फिर हम आपको थ्योरी समझाएंगे, एक एक चीज़ एक एक तरीके से, तो आप लोग उसको देखिएगा, ठीक है, जल्दी से, क्विक फायर स्पीड में। हो गया। अब देखिए पहला नियम जो है हमारे पास, पहला नियम देखो आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहला नियम जैसे ये लिखा हुआ है दक्षिणार्थी पेच का नियम। पेच के नियम में कुछ नहीं करना है। यदि हम पेचकस जो होता है, पेचकस को अपनी तरीके से देखो, आपको पेचकस दिखा देते हैं, आपको देखिए पेचकस दिखाते हैं। देखिए जैसे ये पेचकस है, ये हमारे पास नट है। अब इसको अगर हम इस तक यदि हम पेचकस को यदि अपने हम दाएं हाथ के अंगूठे और उंगली में इस प्रकार फैलाएं, पकड़ें कि उसको पेच के कसते हुए जो उसकी हमारे पास अंगुली है जो क्या धारा की दिशा को बताएगी, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल जो दिशा बताती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। देखो हम ऐसे ऐसे तो ही कसते हैं ना कि ऐसे 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 ही कसेंगे, तभी हमें क्या पेचकस के दाएं अंगूठे और उंगली का ही देखिए इसमें काम होता है, बाकी कोई चीज़ का काम नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गया आपके पास पेचकस का नियम, आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। दूसरा क्या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम देखिए ये होता है ऐसे, जस्ट लाइक ऐसे। ये हमारे पास दाएं हाथ का नियम लिखा हुआ है। इस दाएं हाथ के नियम में कुछ भी नहीं करना है। जी हमारा दाएं हाथ है, जी हमारा बाएं हाथ है। अब इसमें आपको लिखना है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की अंगुलियों, तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हों। यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हों। देखिए ये यहाँ से 190 डिग्री एंगल बनाएगा अगर ऐसे सीधा करेंगे थोड़ा सा, और ये देखिए ऐसे बन गया 90 डिग्री, और ये देखिए ऐसे बन गया 90 डिग्री बन गया। तो तीनों उंगलियां एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो अब देखिए पहली उंगली जो है चालक की में धारा की दिशा बताएगी हमारे पास, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो हमारे पास होगी। अंगूठा चालक पर गति दिखाए बताएगा, ये चालक की दिशा चुंबकीय क्षेत्र वेग की दिशा बताएगा। अंगूठा चालक पर प्रवाहित क्या वेग की दिशा बताएगा, और जो दूसरी उंगली होती है वो हमारे पास क्या प्रेरित धारा की दिशा बताता है। वही हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहलाता है। ठीक, ये हो गया आपके पास फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, पता चल गया। आप लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब उसमें लिखेंगे यदि अपने बाएं हाथ की तीनों बीच वाली अंगूठा तथा बीच की दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या लंबवत है। पहली लाइन तो आपको सेम दाएं और बाएं में दोनों में लिखना है, और वो एक दूसरे के लंबा देखिए ये परपेंडिकुलर जैसे जैसे देखिए अगर परपेंडिकुलर दिख रहा ऐसे बनेगा। ठीक, उसी में से आपको जो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं इसमें से अंगूठा जो है चालक की दिशा को प्रदर्शित करेगा वी की, और जो भी हमारे पास चुंबकीय बीच वाली उंगली होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और पहली उंगली और बीच वाली उंगली को प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। वही हमारे पास फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया आपके पास बाएं हाथ का नियम। अब आप आगे बढ़ेंगे। सॉरी बीच वाली उंगली जो होती है धारा, पहली उंगली धारा की, बीच वाली उंगली किसको प्रेरित बल को प्रदर्शित करती है, मतलब एफ को प्रदर्शित करती है। वही हमारे पास फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहलाता है। मतलब क्या देखिए जो दाएं हाथ पे हमारे पास होता है ये दोनों आपस में सेम होते हैं, बस ये चेंज होता है, यहाँ पे आई होती है और इस पे यहाँ आई होती है, यहाँ पे बल होता है, यहाँ पे दिशा वी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास
चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, बस बी नहीं होता है। ठीक है, आपस में दोनों में। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर आपको बताते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अंगूठे के नियम में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपके पास लिखा हुआ है, थ्योरी आपके पास है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यदि हम दाएं हाथ में वैद्युत धारा ले जाने वाला तार इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियां तार पर लिपटी हों, उंगलियां तार पर लिपटी हों तथा अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में हो, तो लिपटी उंगलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा की होती है, जो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम पर काम करता है। ठीक, एम्पियर को तैरने का नियम क्या होता है, जैसे हम स्विमिंग रूल होता है। यदि हम कल्पना करें कि एक व्यक्ति तार के साथ साथ वैद्युत धारा की दिशा इस प्रकार तैर रहा है कि उसका मुंह चुंबकीय सुई की ओर है, तो उसका मुंह इसका चुंबकीय सुई की ओर है, जैसे ऐसे करके हमारे पास एक व्यक्ति ऐसे तैर रहा है। ठीक है, ऐसे करके तैर रहा है वो, तो चुंबकीय दिशा की ओर है। तो यदि वैद्युत धारा की दिशा ज्ञात करें कि सुई को घूमने की दिशा अर्थात चुंबकीय दिशा की ओर, जैसे जैसे सुई घूमेगी वैसे वैसे हमारे पास उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। जी, आपके पास तीनों के तीनों रूल हो गए, 5 के 5 रूल आपको बता दिए गए। आप लोगों को ऐसे रूल आपको लिख लेना, आपकी बुक्स में आपको लिखे होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप बुक्स भी देख सकते हैं और इसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो 5 के 5 रूल लिख गए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा सेशन में। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को नेक्स्ट तरीके से आपको बताया जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक होगा वो नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दिया। तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।